हमेशा किसी की भी लाइफ में कंसिस्टेंसी होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। भले फेलियर हो भले वो सक्सेस हो, अगर आप कंसिस्टेंट हो तो ऑब्वियसली बात है सक्सेस आपको मिलेगी। इसी कोट को थोड़ा सा लाइवली करने के लिए हमारे पास आज हितेश कुमार है, जो कि डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हैं और सीएमए बन चुके हैं। सुनते हैं इनकी लाइफ स्टोरी कि कहाँ से इन्होंने शुरुआत की थी और अब क्या एक्सपीरियंस करेंगे, और इनकी कंपनी के बारे में, इनके एक्सपीरियंस, क्योंकि अभी इंटर्नशिप से भी आए हैं। तो देखते हैं इनकी पूरी लाइफ जर्नी, जो कि वो खुद ही बताएंगे। तो हितेश, वेलकम। थैंक यू। आप प्लेस हो चुके हैं, सीएमए बन चुके हैं, आपकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा हमने भी सुनी है, तो अब हम चाहेंगे कि ऑडियंस भी आपकी स्टोरी सुने। एंड कहाँ से शुरुआत की थी, सीएमए का कैसे थॉट आया? नमस्ते, जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उनको। मैंने अपनी जर्नी डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट से स्टार्ट की थी। मैंने क्लास 11 से ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था। 11 12 मैंने यहीं से पढ़ा है। 12th में मिट्टू मैम ने मुझे बोला था कि आप सीएमए कोर्स ज्वाइन करो एज ए प्रोफेशनल करियर अहेड, बिकॉज इट विल गिव यू लॉट ऑफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी, आप एक प्रोफेशनल बन जाओगे। सो धीरे धीरे मैंने वहाँ स्टार्ट किया। मैंने सीएमए फाउंडेशन क्लियर किया, पर इंटर में मैंने फेलियर फेस किया। पर इंटर में फेलियर फेस करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया था कि मैं क्या करूँ, कैसे मैं कैसे ओवरकम करूँ। बट मैं जितनी फोल पीसीटी में राय सर, मिट्टू मैम, सीए प्रवीण सर, सीए केतन सर, दीपा मैम, इन सभी ने मुझे मोटिवेट किया और मैंने फिर सीएमए इंटर क्लियर किया। दैन मैं सीएमए फाइनल में आया। फाइनल में जब मैं था तब कोविड क्राइसिस थे, बहुत सारी प्रॉब्लम थी, बहुत सारे इश्यूज थे। उस टाइम पे भी एग्ज़ाम ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहे थे, पर उसमें भी हमारे जो इंस्टीट्यूट है डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट, इन्होंने हमें मोटिवेट किया, इन्होंने ऑनलाइन क्लासेस ली, इन्होंने प्रॉपर हमें गाइडेंस दिया, जिसकी वजह से मैं सीएमए बन गया हूँ। मैंने लास्ट अटेम्प्ट में ही सीएमए फाइनल क्लियर किया इन जून 2022 अटेम्प्ट, और मैं सीएमए बन गया। और अभी मैं आरएसएम इंस्टीट्यूट कंसल्टिंग में प्लेस्ड हूँ एट मुंबई। और हमें स्टार्टिंग फ्रॉम द 11th ओनली हमें पब्लिक स्पीकिंग क्लासेस, ग्रुप डिस्कशन की सारी तैयारी की जाती है, जिसकी वजह से हम इंटरव्यू जब देने जाते हैं तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं होती। हमारा मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस ऐसे ही हाई रहता है। और इस इंस्टीट्यूट में आने के बाद जब मेरे मेंटर है प्रवीण सर, सीए प्रवीण सर, उनसे मैंने एक बात भी सीखी है। उनसे मुझे गाइडेंस मिला, इंस्पिरेशन मिला राइटिंग पोएट्री का, और वो बहुत अच्छा लिखते हैं। और मैंने भी उनसे सीख के, मतलब मैंने भी एज ए साइड हॉबी मैंने वो लिखना स्टार्ट किया, और मैंने मैंने 550+ कोट्स एंड पोएम्स लिख चुके। और ये राइटिंग मुझे अपनी स्टडीज से डिस्ट्रैक्ट नहीं करती, ये मुझे मोटिवेट करती है। नेक्स्ट डे इट विद अ न्यू चैलेंजिंग माइंड टू लर्न मोर, टू ग्रो मोर। एंड मैं जो भी स्टूडेंट्स जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, जो राय सर के इंस्टीट्यूट से हो या फिर बाहर से हो, वो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए। आपको ऐसा इन्वायरमेंट मिलेगा, ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। ये आपको टोटल ओवरऑल डेवलपमेंट भी करेंगे, आपको पढ़ाएंगे भी, और आपकी सारी चीज़ें भी करेंगे। इतना शॉर्ट में आपने काफ़ी कुछ बताया अपने बारे में और आपके एक्सपीरियंस के बारे में। एक थोड़ा सा क्वेश्चन मेरे अंदर दिमाग में भी आया है। जब आप सीएमए परस्यू कर रहे थे तब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो आपने बोला, फेलियर्स, भले वो एजुकेशन से रिलेटेड हो भले वो नॉर्मली। सबसे ज़्यादा मोटिवेशनल पार्ट क्या था? क्या आपको बार बार प्रेरित करता था कि नहीं मैं हारूंगा नहीं, आई विल गिव इट अगेन, आई विल गिव इट अ ट्राई अगेन? तो ऐसी क्या चीज़ें जो आपको, मतलब क्योंकि लोग ऑब्वियसली बात है फेलियर देख के डर जाते हैं, आगे नहीं बढ़ना चाहते या कहीं ना कहीं ड्रॉप कर देते हैं, तो आपका वो मोटिवेशनल पार्ट क्या था? मैम, मेरा मोटिवेशनल पार्ट ये था कि मैं जब भी हम फेलियर होते थे तो राय सर, मिट्टू मैम, ये सब लोग हमारे, मतलब अगर हम नई रिजल्ट आया जो नहीं क्लियर हो पाए उनकी क्लास लेते, सर बुलाते थे, उनको क्लास लेते, उनकी काउंसलिंग करते थे, क्यों नहीं हो पाया, क्या प्रॉब्लम हो रही है, और उसके अकॉर्डिंग वो सजेस्ट करते थे मेथड्स कि यार इस बार आप ये ट्राई करके देखो, आप बिल्कुल 100% आपको सक्सेस मिलेगी। धीरे धीरे इस प्रकार से हमने जितने भी थे जो टीचर्स थे वो सब आपको मोटिवेट करते थे। कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ तो हो सकता है आपकी मेहनत कहीं कम रहे होगी या फिर और कोई सर्कमस्टेंसेस रहे होंगे, पर धीरे धीरे आपका सारी चीज़ें होंगी। क्योंकि कभी भी एक लाइफ का ग्राफ एक प्लेन लाइन नहीं होती, वो अप डाउन अप डाउन। अगर प्लेन लाइन हुई तो आपको ही पता है क्या होगा, तो इट शुड बी अप डाउन अप डाउन अप डाउन। नाइस, क्योंकि हाँ सिंपल सी बात है, लाइफ का ग्राफ हमेशा, और अगर नहीं रहा तो एक्साइटमेंट कुछ भी मेंटेन नहीं होगा। जी बिल्कुल। तो अभी आप प्लेस हो चुके हैं, मुंबई जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है ना, फ्यूचर को लेके भी काफी ज्यादा एक्साइटमेंट होती है लोगों के बीच में। तो अब प्लेस हो गया, अब जॉब लगेगी, एक अल्टीमेट गोल होता है हर इंसान का कि जॉब लगनी चाहिए, अच्छी जॉब होनी चाहिए। तो अब जो तुम्हारा अपनी आगे वाली लाइफ के लिए एक्सपेक्टेशंस है, एक्साइटमेंट है, वो क्या है और क्या आपने प्लानिंग कर रखी है अपने फ्यूचर, अपने करियर की?
ओके सो अभी जस्ट मैंने 1 मंथ हुआ है मैंने ज्वाइन किया है। अभी तो ऐसे प्लानिंग मैंने ये की है कि फ्यूचर टू बिकम CMA। तो ठीक है, CMA मैंने कर लिया, CMA मैंने कर लिया। टू ग्रो मोर, टू डू एडिशन इन माय डिग्री एंड ऑल दैट, टू सी माई सेल्फ इन अ बेटर पोजिशन इन 5 to 5 in a span of 5 years, and also as I am a writer I want to grow in that field because I am a professional, and now I have written 2 books also which are available on Amazon and Flipkart, and also I would like in future to grow to do more in that field and all that. सो अब जैसे कि आपने अपनी एक्सपेक्टेशंस बता दी, अब होती है फैमिली की भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है, क्योंकि अब आप CMA हितेश बन चुके हैं। तो अब फैमिली की एक्सपेक्टेशंस क्या है, या पहले भी आपको लेके क्या थी? क्योंकि फैमिली एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बैकग्राउंड एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपकी फैमिली का सपोर्ट, अभी आपकी फैमिली की आपसे उम्मीदें वो कैसी, उसके बारे में अगर आप थोड़ा बहुत कुछ शेयर करना चाहें। मैंने जब जर्नी स्टार्ट की थी फ्रॉम 11th-12th में एज ए CMA, मेरी फैमिली का सबसे बहुत बड़ा हाथ रहा है इसमें। उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया है। उन्होंने ये बोला कि कोई बात नहीं, अब आज फेलियर है तो कल सक्सेस बिल्कुल मिलेगी, बस तू लगा रहे, हम तेरे साथ हैं। हमारे उनकी एक्सपेक्टेशन भी यही है कि यार बस बच्चा कहीं भी हो बस खुश हो, जो उसको लगता है वो सारी चीज़ें उसको मिले। और ऐसा है कि वो बोलते हैं कि यार कोई टेंशन मत ले, सारी चीज़ें धीरे धीरे हो जाएगी, एक बार में सब कुछ नहीं मिल जाएगा। वो कहते हैं ना कि सब कुछ मिल जाएगा ज़िंदगी में एक ही बार में, तो तमन्ना किसकी कीजिएगा। कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही तो ज़िंदगी जीने का मकसद देती है। वाह, बहुत ही बेहतरीन। जैसे आप बताया राइटर ऑफ पोएम, आपने ये पर्टिकुलर कोर्स से साबित भी कर दिया है। एंड एक एडवाइस जो बच्चों को जो परस्यू कर रहे हैं CMA या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज में होते हैं, तो एक एडवाइस या कुछ इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट जो उनको ध्यान में रखनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग। ओके मैम, एज ए 11th-12th के बच्चे जो ये वीडियो देख रहे हैं मेरा, उनको मैं कहना चाहूँगा कंसिस्टेंट रहिए अपने स्टडीज़ के साथ। सारी लोग बहुत कुछ कहेंगे, हर चीज़ें कहेंगे, पर वो आपको उन्हें वही करना चाहिए जो उनका मन कहता है कि हाँ यार ये सही है। सारी चीज़ें सुनो सबकी करो अपने दिल की। और जो CMA जो कोई भी प्रोफेशनल करियर अगर परस्यू कर रहे हैं, उन्हें सिर्फ पढ़ाई तो करनी है, कंसिस्टेंट रहने पर उन्हें ओवरऑल डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है। जो उनके इंटरव्यू में, ओरिएंटेशन में, सारी चीज़ों में उनके इन अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। स्टडीज आर इंपॉर्टेंट अप टू द थिंग दैट यू आर CMA, CA or CS, you are qualified, but after that in a corporate world, to survive there you should have the knowledge of all the things, your body language, your confidence, you should be motivated enough, you have positive mindset। आपका पॉजिटिव माइंडसेट, जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो वो यही देखता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपका माइंडसेट कैसा है, हाउ यू सिट, हाउ यू टॉक टू देम, हाउ यू कीप योर ऑल द हैंड पोजीशन, ऑल दिस थिंग्स मैटर्स अ लॉट। और ये सारी चीज़ों की ट्रेनिंग हमें यहीं पर संतोष इंस्टीट्यूट एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर PD, PS, JD सारी चीज़ें दी जाती है। हमें क्या इंटरव्यू की जब प्रिपेयर किया जाता है इंटरव्यू के लिए कि कैसे इंटरव्यू दे, क्या करें। So this was the advice by CMA हितेश। और आखिरी सवाल है मेरा CMA हितेश से। मैं बार CMA इसलिए डाल रही हूँ कि अब वो आप कमा चुके हो उसको, तो ये कहलाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब फ्यूचर में जैसे आपने बताया कि आपको मोर एजुकेशन, ज़्यादा डिग्री या जो भी एजुकेशन में आगे बढ़ना है, तो जैसे कि बहुत लोगों को होता है CMA तो बन गए, अब क्या फायदा है आगे कुछ पढ़ने का या कुछ करने का, ये जेन्युइन क्वेश्चन आता है जैसे कि नॉर्मल ऑडियंस के बीच में हम रहते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग अब आपको क्या प्रेरित कर रहे हैं एक्स्ट्रा डिग्री के लिए, क्योंकि आपकी जॉब लग चुकी है, यू हैव गुड पैकेज, यू हैव गुड सराउंडिंग, आप मुंबई में प्लेस है, एवरीथिंग इज ऑन द ट्रैक नाउ, अभी आपका ग्रोथ ग्राफ इज मैनेज्ड। सो अब आप इस ग्रोथ ग्राफ को और कैसे बढ़ाओगे एडिशनल एजुकेशन के हिसाब से? मैम एडिशनल एजुकेशन के हिसाब से मतलब जो एक आपने एक पॉइंट जब अचीव कर लिया है, उसके बाद अगर आप वहाँ पर खत्म हो गए, आपको लगा कि यार सब अचीव कर लिए, नो यू आर रॉन्ग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। यू शुड हैव दैट थर्स्ट, हमें प्यास होनी चाहिए कि हमें और आगे कुछ करना है और आगे कुछ करना है। इफ़ यू आर ग्रोइंग, हम ग्रो करेंगे तभी हम इस वर्ल्ड में सर्वाइव कर पाएंगे। अगर हम एक जगह स्टेबल हो गए तो हम धीरे धीरे आपका जो ग्राफ है अपवर्ड जाने की जगह पे स्टेबल होगा, फिर वो डाउनवर्ड गिरना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ एडिशन करते रहो और कुछ मतलब नया करते रहो, जिसकी वजह से मेरी लाइफ चैलेंजिंग तो हो ही, एक्साइटिंग भी हो, चैलेंजिंग भी हो, और मेरा ग्राफ अपवर्ड जाए, ना कि स्टेबल रहे और फिर डाउनवर्ड जाए। तो ये थे हितेश, काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस और अपनी बातें इन्होंने हमारे साथ शेयर की। हम डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट इनके फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट बोलते हैं। इनकी सारी विशेष
पूरी फुलफिल हो। आखिरी एक दो शब्द हितेश कुछ बोलना चाहते हैं तो बिल्कुल आप बोल सकते हैं। हाँ जी मैम, मैं ये कहना चाहूँगा स्टूडेंट्स को, जब फेलियर फेस करते हैं, मैंने भी किया था, सबको लगता है कि यार फेलियर मिल गया, अब मेरे लाइफ में मेरे को जॉब नहीं मिलेगी, इंटरव्यू नो, वो रॉन्ग है, वो स्टेटमेंट ही रॉन्ग है। एक कोट है जो मैंने लिखा था, मैं आप सबके शेयर करना चाहता हूँ कि समंदर की लहरों में इतना दम कहा कि तेरा हौसला डुबा दे, समंदर की लहरों में इतना दम कहा कि तेरा हौसला डुबा दे, बस तू भरोसा रख अपनी कश्तियों पर इतना कि लहरें भी खुद कहे आ हम तेरी राह बना दे, आ हम तेरी राह बना दे। थैंक यू।